मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ की याद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शम्मे रोशन करके खिराज अकीदत पेश। मलिका बरतानिया के ताबूत के आखिरी दीदार के लिए आने वालों के लिए कायम कतार में मजीद अफराद की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल के दरवाजे मलिका एलिज़ाबेथ को खिराज अकीदत पेश करने वालों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर को ताबूत समेत शाही जुलूस वेस्टमिंस्टर पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी के लिए ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे एबी में आखिरी रसूमात शुरू होंगी। बरतानिया भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। फिर बिगुल बजाकर बरतानवी कौमी तराने के साथ रसूमात इख्तिताम पजीर होंगी। शुरका विंडसर कैसल तक एक जुलूस की शक्ल में पैदल जाएंगे। शाम 7 बजे के करीब ताबूत विंडसर कैसल पहुंचाया जाएगा। सेंट जॉर्ज चैपल में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी की दुआया तकरीब होगी। रात 11:30 बजे मलिका एलिज़ाबेथ को शाही खानदान की निजी सर्विस के बाद विंडसर कैसल के शाह जॉर्ज शशुम मेमोरियल चैपल में मरहूम शोहर के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स स्वयं से बकिंगम पैलेस में मुलाकात। मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थी। पाकिस्तान के अवाम की मलिका के साथ पाकिस्तान के 2 दौरों के साथ खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। शाही खानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हुआ है। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स को तख्त नशीनी पर मुबारकबाद भी दी। कहा, उम्मीद है शाह चार्ल्स दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अपनी वालदा की मीरास को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अवाम शाह चार्ल्स की जल्द आमद और इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी और मदद पर शाह चार्ल्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स की अहलिया क्वीन कॉन्सोर्ट काबिला पाकर से भी मुलाकात। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के मौके पर आज बरतानिया में आम तातील कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में दुनिया भर से 500 के करीब सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात शरीक। बरतानवी दारुल हुकूमत में तारीख के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम, 10,000 इजाफी पुलिस अफसरान, 1500 फौजी एहलकार और 1000 रजाकार तैनात। मलिका के आखिरी सफर के दीदार के लिए 10 लाख अफराद की वस्ती लंदन आमद मुतवक्के। वस्ती लंदन में 22 मील तवील आहनी बैरियर्स लगा दिए गए। वस्ती लंदन की फ़ज़ाओं में ड्रोन उड़ाने पर आर्जी पाबंदी आयद। शोर से बचने के लिए परवाजें रोक दी जाएंगी। 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख होंगी। वेस्टमिंस्टर एबी के करीब तरीन अंडरग्राउंड स्टेशन भी बंद रहेंगे। गलियों और सड़कों पर मौजूद कूड़ेदान और सीवरेज सिस्टम की मुकम्मल तलाशी। इमारतों की छतों पर भी पुलिस एहलकार और स्नाइपर्स तैनात। दबाव के बावजूद आम इंतख़ाबात अपने वक्त पर होंगे। लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में फैसला। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद के दरमियान पंजाब की पग भी अपने नाम करने पर गौर। पंजाब हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज समेत दीगर नामों पर भी गौर। तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात में इसाक डार भी शरीक हुए। मालूम है पार्टी में कुछ लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें की। इमरान खान कोर कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। इजलास में अंदर की बात बाहर आ गई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जतला दिया कि कोई उन्हें बाईपास करने की कोशिश न करे। मुलाकातें करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा, जो करना है वो खुद करेंगे। कोर कमेटी अरकान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करें। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं को पार्टी पॉलिसी का पाबंद होने पर जोर। शीरी मजारी को निगरान मुकर्रर कर दिया। इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को एहतजाज के लिए रकम के बंदोबस्त का भी कहा।
वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि माजी की तरह वक्त आने पर आर्मी चीफ की तैनाती होगी। जो अमल होता रहा है वैसे ही इस बार भी होगा। अपोजिशन की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत करना बदकिस्मती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मौजू ना बनाया जाए। आर्मी चीफ की वफादारी सबसे पहले वतन और दूसरा उनके अपने इदारे के साथ है। हमारी तारीख बार बार बता रही है कि आर्मी चीफ किसी सियासतदान का ताबे नहीं होता। उसकी शख्सियत को सियासी तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। अब पानी उतरने पर घरों से लोगों की लाशें मिलने लगी। बीमारियों से भी बच्चे बूढ़े जान की बाजी हारने लगे। खैरपुर नाथन शाह में 3 रोज़ के दौरान 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गैस्ट्रो, हैज़े और दीगर बीमारियों से 5900 के करीब मरीज रिपोर्ट हो चुके। जोही में 7 रोज़ गुजरने के बाद बिजली बहाल कर दी गई। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह, फरीदाबाद और भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में सैलाबी पानी अब तक मौजूद। बारिशों और सैलाब की मुसीबतें झेलने वाले मुतासरीन वबाई अमराज का शिकार। गंदाखा में मेडिकल कैंप कायम ना करने के खिलाफ मुतासरीन का पानी में खड़े होकर एहतजाज। सैलाब से मुतासरा जिला किला अब्दुल्ला में वबाई अमराज के साथ साथ खवातीन और बच्चों की दिमागी सेहत भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों से जाम शोरों आने वाले सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ना सर पर छत रही, ना 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सैलाब मुतासरीन के बच्चे भूख से बिलखने लगे। हामला खवातीन के लिए भी एक कठिन इम्तिहान। मैं बिलावल साहब से अपील करता हूं कि साईं आपका सिंध डूबा हुआ है, आप मेहरबानी करें आंखें दें, सिंध डूबा हुआ है, नहीं तो ये लोग बगावत करेंगे। बगावत पे उतरे तो आप जो जहां से सिंध से जीतते हैं वो आप जीतेंगे नहीं। आपका क्या ख्याल है कब तक ये पानी उतरेगा? सर तकरीबन ये 1.5 महीना और लग जाएगा। मीरपुर खास का ताल्लुका झुड्डो 1.5 माह से ज़ेरे आब। हुकूमती तवज्जो न मिलने पर बारिश और सैलाब के मुतासरीन मुराद अली शाह की हुकूमत पर बरस पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में मुतासरीन के शिकवे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। बलोचिस्तान में इस बार बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत 299 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट बताया कि बलोचिस्तान में बारिशों से 19,653 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह और 67,575 मकानात मुतासिर हुए। बारिशों से 2,198 किलोमीटर सड़कें और 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी भी मुतासिर हुई। मुतासिरा अजला नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और सोबतपुर में रिलीफ ऑपरेशन जारी। 5 से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम आज से शुरू होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और सूबा सिंध में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। वजारत सेहत का कहना है कि तालीमी इदारों में भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बच्चों की वैक्सीन की बे फॉर्म के जरिए एंट्री कराई जाएगी। मुल्क भर में डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू से मजीद 96 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 350 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज़्यादा 163 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मर्दान और ज़िला खैबर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम। पंजाब में डेंगू के 191 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में डेंगू के 84, लाहौर में 60 केसेस रिपोर्ट। कराची में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते केसेस के बायस तमाम स्कूल्स में असम्बली और PT सेक्शन 1 माह के लिए मुअत्तल। तलबा को पूरी आस्तीन वाली कमीज पहनने और स्कूल्स में डेंगू और मलेरिया से बचाव के स्प्रे करने की हिदायत। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 349 केसेस सामने आए। कराची में एक नए नौसरबाज गिरोह का इंकशाफ। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने वीडियो में कहा कि गिरोह फ़ोन पर किसी करीबी रिश्तेदार की पुलिस के हाथों उठाने की इत्तला देता है। रिहाई के एवज भारी रकम तलब की जाती है। मुलजिम का साथी रोने के अंदाज में मदद तलब करता है।
कहा अब शहरी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, मुताल्लिका रिश्तेदार को फ़ोन करके तस्दीक करें। CTD ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, शहरी भी एहतियात का मुजाहरा करें। न्यू कराची पावर हाउस में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर शहरियों ने कचरा फेंक दिया। कराची के शहरियों का कहना है बिजली आती है ना गैस, अब के इलेक्ट्रिक के KMC का टैक्स लेगा तो कराची भी तो संभालेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से KMC का टैक्स जमा करने की खबर सामने आने के बाद शहरियों का रद्द अमल सामने आ रहा है। इससे पहले भी कराची में एक शहरी ने सड़क किनारे पड़ा कचरा बिजली कंपनी की गाड़ी में डाल दिया था। पेशावर बड़ाबेर में 23 साल की लड़की को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मकतूला का बहनोई है। भाई के लिए रिश्ता मांगा था, मुलजिम ने रिश्ते से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने अपने $3 अरब डिपॉजिट की मियाद 1 साल बढ़ा दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट्स पाकिस्तानी ज़र मुबादला का हिस्सा है। डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत और खुसूसी ताल्लुकात का आकाश है।